हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स में फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। फ़िल्ट्रेशन क्या होता है? फ़िल्ट्रेशन में भी डिफाइन होता है सेपरेशन ऑफ सॉलिड और सस्पेंडेड मैटर इन अ लिक्विड और गैस बाय पास थ्रू अ पोरस मीडियम इन विच रिटेन द सॉलिड बट अलाउ द फ्लूइड टू पास। मतलब क्या होता है कि फ़िल्ट्रेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ सॉलिड मतलब जो सॉलिड पार्टिकल और जो उसमें सस्पेंडेड मैटर जो भी डला होता है, जैसे कि लिक्विड और गैस, वो अलग हो जाए और सॉलिड वाला अलग हो जाए किसी भी मीडियम के थ्रू पास कराने से, उसको कहते हैं फ़िल्ट्रेशन। डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स यूज़ करे जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फ़िल्ट्रेशन के लिए, जैसे ये बुचनर फ़िल्टर, सिंटर ग्लास फ़िल्टर, फ़िल्टर लीफ, रोटेटर ड्रम फ़िल्टर, फ़िल्टर प्रेस, सर्केमिक फ़िल्टर, स्क्विज फ़िल्टर, मेम्ब्रेन फ़िल्टर, मेटा फ़िल्टर और स्ट्रीमलाइन फ़िल्टर। हमारे सिलेबस में कौन सा है? फर्स्ट ईयर के सिलेबस में सिंटर्स ग्लास फ़िल्टर एंड मेम्ब्रेन फ़िल्टर। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर में क्या होता है? प्रिंसिपल होता है दिस मैकेनिज्म ऑफ सिंटर ग्लास वर्क्स ऑन द रिड्यूस्ड प्रेशर। रिड्यूस्ड प्रेशर के ऊपर जो सिंटर ग्लास फिल्टर है वो वर्क करता है। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है? वो जो होते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं। जो सिंटर ग्लास फिल्टर होते हैं वो बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं। पहले क्या करते हैं, जो बोरोसिलिकेट ग्लास हम लोगों को मिलता है, उसको क्या करते हैं, बहुत ही छोटा फाइन पाउडर में कर लेते हैं और उसको छान लेते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा, बिल्कुल बिल्कुल पिसा हुआ है। फिर उसको क्या करते हैं, एक कोई सांचा या उसमें पहले उसको हीट करते हैं। जो हम लोग पाउडर कर लेते हैं उसको हीट करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं लिक्विड फॉर्म में। फिर हमें जिस टाइप में वो ग्लास चाहिए होता है उस टाइप के सांचे में डालते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर में, और फिर वो एडिशन फोर्स काम करता है जिससे वो जिसके पार्टिकल्स हैं वो पास में आ जाते हैं, और वो जिस तरीके के हमने उसमें डालते हैं और उसमें जिस टाइप के हमने सांचे में डाला था उसी टाइप के उसमें फ्यूज़ कर लिया। जैसे कि अभी मैंने क्या किया, जैसे हमने एक डायग्राम बनाया, इसमें हमने एक स्क्वायर टाइप में लिया था इसको। तो स्क्वायर टाइप में देखो ये चीज़ है ना, ये सेंटर ग्लास की बन गई छन्नी टाइप्स में, तो उसमें पोर्स होते हैं। तो अब हम इसको फिट कर लेते हैं इसमें, तो हम कोई भी चीज़ इससे फ़िल्टर कर सकते हैं, तो ये इसमें आ जाएगा। यही होता है सिंटर ग्लास। अब ये वर्क कैसे करता है? सिंटर ग्लास फिल्टर आर अवेलेबल इन डिफरेंट पोर्ट साइज, डिफरेंट साइज़ में आते हैं सिंटर ग्लास फिल्टर। कोई फनल में फिट होके आता है, कोई राउंड शेप में आता है, मतलब अलग अलग तरीके के। इन सेंटर ग्लास फिल्टर आर डिस्क और पैनल सेंटर इज यूज टू फिल्टर आउट द सॉलिड पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं। प्रिसिपिटेट और रेसिड्यू ऊपर बच जाता है, उसमें फ्लूइड नीचे आ जाता है। सिमिलर टू फिल्टर पेपर की तरह वर्क करता है। द फ्लूइड कैन गो थ्रू द पोर्स इन द सेंटर ग्लास बट सॉलिड रिड्यूस विल बी डिटेन्ड। ऊपर रह जाता है, नीचे फ्लूइड आ जाता है, यही इसमें बताया गया है। इसका यूज़ मेनली जैसे इसका यूज़ करते हैं बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन। बैक्टीरिया ऊपर रह जाते हैं तो छोटे होते हैं, उसको पोर्स छोटे होते हैं तो बैक्टीरिया ऊपर रह जाते हैं, और नीचे वो फिल्टर जो हमारा लिक्विड है वो नीचे आ जाता है। फिर इसमें पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में। द फ्लो ऑफ फ्लूइड पोर्स इज गवर्न बाय द जनरल रूल दैट any fluid while passing through a medium offer resistance third the volumetric flow rate is expressed as under। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन है कि मतलब अगर कोई भी चीज़ हम छानेंगे ऊपर से नीचे गिरेगी, वो किसी प्रिंसिपल पे वर्क करेगी। जैसे कि डार्सी इक्वेशन, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी नाम से एक इक्वेशन दी है, द फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू एन इक्वेशन नोन एज डार्सी। अगर हम कोई भी फिल्ट्रेशन करेंगे तो इस तरीके से इसको एक्सप्रेस करेंगे, v इक्वल्स टू के ए डेल्टा पी अपॉन ईटा एल। ये होती है डार्सी इक्वेशन। अब जो v है उसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेशन, कितना फिल्ट्रेट मतलब आ रहा है छन के। k का मतलब होता है परमिटिविटी कोफिशिएंट ऑफ k। मतलब क्या होता है, ये कांस्टेंट रहता है, ये किसी भी फिल्ट्रेशन में ये इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। फिर आता है ए का मतलब होता है एरिया ऑफ फिल्टर बेड। जैसे हम किसी भी फिल्ट्रेशन कर रहे हैं तो जितना हम एरिया उसका ले रहे हैं, अगर छोटी छन्नी होगी तो कम होगा, बड़ी छन्नी होगी तो ज़्यादा होगा, उस तरीके से। फिर प्रेशर, मतलब जितना प्रेशर डिफरेंस, अब जैसे हम कोई चीज़ डाल रहे हैं, अगर हम धीरे धीरे डाल रहे हैं तो वो धीरे धीरे छनेगी। अगर हम तेज़ी से डाल देंगे तो फिर वो अगर छोटी है तो तेज़ी से नहीं होगी, ठीक है। और विस्कोसिटी कितनी गाढ़ी, जैसे समझा, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम चाय छानेंगे तो वो जल्दी छनेगी, उसी की जगह हम चाशनी को छानें तो बहुत देर में चलेगी, तो वही होती है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। एल का मतलब होता है थिकनेस ऑफ फिल्टर केप। अगर हम जैसे कोई चीज़ छान रहे हैं, फॉर एग्जांपल चाय, तो उसमें ऊपर चाय की पत्ती आ जाएगी छन्नी के ऊपर, तो जो
फ़िल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाएगा, तो उसको हम अगर दोबारा से हटा देंगे तो वो बढ़ जाएगा। यही होता है डार्सी इक्वेशन और थ्योरी ऑफ फ़िल्ट्रेशन। अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।